क्योंकि वेदों में यही लिखा है कि जैसे गीता जी में 3 ब्रह्म 3 भगवान लिखे, क्षर पुरुष, अक्षर पुरुष, परम अक्षर पुरुष। गीता जी अध्याय नंबर 15 के 16 और 17 में। और ये कहता नहीं, वेदों में कहीं नहीं लिखा कि अनेक ब्रह्म हो, और खुद कहता ऊपर ब्रह्म से मेल, यानी दूसरे भगवान दूसरे ब्रह्म थे, इस ब्रह्म को छोड़कर दूसरे ब्रह्म से उसका मेल हो जाए और साक्षात्कार। ये देखो, ये सप्तम समोल्लास, ये भी सप्तम समोल्लास था जो 151 पृष्ठ पर आपने देखा। ये सप्तम समोल्लास यहाँ से प्रारंभ हुआ है और ये 151 पृष्ठ पर आपने पढ़ा। अब ये सप्तम समोल्लास ही चल रहा है, यानी 7वां समोल्लास पृष्ठ। अब 154 पर तो कह रहे हैं भगवान निराकार है। ये देखो 154 पर प्रश्न किया किसी ने, ईश्वर साकार है व निराकार? उत्तर स्वामी जी का निराकार। अच्छा, फिर 155 पर उसको खंडन कर रहा है, उसका खंडन कर रहा है 155 पे। प्रश्न, परमेश्वर की स्तुति प्रार्थना और उपासना करनी चाहिए व नहीं? उत्तर स्वामी जी का नहीं करनी चाहिए। प्रश्न, क्या स्तुति आदि करने से ईश्वर अपना नियम छोड़ स्तुति प्रार्थना करने वाले का पाप छुड़ा देगा, यानी पाप नाश कर देगा? स्वामी जी कहते नहीं। तो फिर स्तुति प्रार्थना क्यों करना? फिर किस लिए करे प्रार्थना, भगवान की स्तुति प्रार्थना? उत्तर स्वामी जी का, उनके करने का अन्य ही फल है, फल अन्य ही है। प्रश्न क्या है? उत्तर स्वामी जी दयानंद कहते हैं कि स्तुति से ईश्वर में प्रीति, उसके गुण कर्म स्वभाव से अपने गुण कर्म स्वभाव का सुधरना, प्रार्थना से निरअभिमानता, उत्साह और उत्साह का मिलना, उपासना से परब्रह्म से मेल और उसका साक्षात्कार होना। वाह रे मैं ऋषि, अरे तेरा गजब हो। ये तो माँ के गर्भ में मर जाता तो अच्छा था, इतनी जनता को भ्रमित कर गया, जिस इस दास के लिए कितना कठिन काम हो गया। अब बताओ, एक पृष्ठ इसने ये नहीं मालूम तो इस पृष्ठ पर क्या लिख रहा है और अगले पर क्या लिख रहा है, तो क्या ये होश में होगा? नहीं। ये दास, ये किताब इसके बारे में पता लिखा, इन्हीं के द्वारा लिखी हुई पता चला कि ये भांग पिया करता, खुद लिखा कि मैं भांग पीता था और भांग पी कर बेहोश हो जाता था, और उधर से कहते हैं मैं बड़ा योग साधना में लगा हुआ था। अब कई श्रद्धालु यूँ कहते हैं कि इन्होंने बाद में भांग पीनी छोड़ दी थी। हाँ, मरते समय छोड़ दी हुआ तो दूसरी बात है, 1 महीना ये भुगत कर मरे थे। यदि सत्यार्थ प्रकाश का लेखन कार्य करते समय ये भांग नहीं पी रखी होती स्वामी जी ने, या कोई नशा नहीं कर रखा होता, तो ये नहीं। और विद्वान कब आवे? एक पृष्ठ पहले पृष्ठ पे क्या लिख रहा है? निराकार, दूसरे पर साकार सिद्ध कर रहा है। 3 पृष्ठ पहले कहता है अनेक पर ब्रह्म है नहीं, वहाँ 2 ब्रह्म स्वयं लिख रहा है। तो ये भांग तब भी पीता था जब ये नशा करता था, जब सत्यार्थ प्रकाश का लेखन कार्य इसने संपूर्ण किया। उसका और प्रमाण बताते हैं कि जैसे उसने लिखा है 4थे समोल्लास में ब्याह के विषय में, क्या लिखा है कि 24 वर्ष की लड़की और 48 वर्ष के पुरुष का ब्याह करना उत्तम है। क्या ये बिना नशा किए हुए आदमी लिख सकता है इस सेंटेंस का? अरे तेरा गजब हो। ये बेटी मतलब बाप के तुल्य हो जाता है, बेटी के तुल्य होती है 48 वर्ष के तुलना में 24 वर्ष की लड़की। अन्यों का ये विवाह का समय बहुत उत्तम है। ये दिखाता हूँ कि देखो इन्होंने सोचा स्वामी जी के बारे में इनको पोड़ पेल रखे नहीं। देखो ये वही सत्यार्थ प्रकाश है, ये कहाँ से प्रकाशित है ये भी बताना पड़ेगा ना, तो भ्रम रह जाएगा। सत्यार्थ प्रकाश वेद आदि विविध सद शास्त्र प्रमाणई, वेदों का लेवल ला के और गोबर भर रखा दयानंद ने इसमें पूरा, कि वेद आदि सदग्रंथों, विविध प्रकार के सदग्रंथों के आधार पर इसकी रचना की है स्वामी दयानंद जी ने। इसका अर्थ ये है। प्रकाशक वैदिक यति मंडल, दयानंद मठ, दीनानगर, पंजाब। और ये छपया कहाँ से है? प्रकाशक है वैदिक यति मंडल, दयानंद मठ, दीनानगर, पंजाब। और छपया है मुद्रक है आचार्य प्रिंटिंग प्रेस, दयानंद मठ, गोहाना मार्ग, रोहतक। अब देखो, अब 4था समोल्लास और दिखाते हैं आपको। और थरा गजब हो, कैसा अनर्थ किया हुआ इसने, दुनिया को भ्रमित कर दिया। ये देखो
ये चौथा समोल्लास है, चतुर्थ समोल्लास। इसके 61 पृष्ठ पे सिर्फ यही दिखाएंगे, वैसे तो बहुत लंबा प्रकरण है, बाद में दिखाएंगे। प्रश्न, विवाह का समय और प्रकार कौन सा अच्छा है? उत्तर, स्वामी जी 16 वर्ष से लेकर 24 वर्ष तक कन्या और 25 वर्ष से लेकर के 48 वर्ष तक पुरुष का विवाह समय उत्तम है। आगे देखो, इसका डिफ्रेंशिएट किया है, आगे इसको अलग अलग से डिवाइड किया है। इसमें 16 और 25 यानी 16 की लड़की और 25 का पुरुष में विवाह करे तो निकृष्ट, ये घटिया है। 16 वर्ष की लड़की हो और 25 वर्ष का लड़का हो, ये तो घटिया, काम चलाऊ, ये तो घटिया है, निकृष्ट, कति घटिया, ये जोड़ा तो मिलाना ही नहीं चाहिए। अब दूसरा, 18-20 की स्त्री और 30, 35 व 40 वर्ष के पुरुष का मध्यम, यो काम चलाऊ है, यानी 18 से 20 वर्ष की स्त्री हो और 30, 35 व 40 साल का पुरुष हो, तो ये तो काम चलाऊ मध्यम। और 24 वर्ष की स्त्री और 48 वर्ष के पुरुष का विवाह उत्तम है। वाह रे नशेड़ी, यो भांग पिया करता, अब दिखाऊंगा, आपने चिंता मत करो कि देने सोचा अपने घर से बना के कह रहे हैं। ये खुद लिखा, इसने अपने कर कमलों से एक पत्र लिख कर भेजा था कि मेरा जीवन चरित्र छपवा दो, मैं अपना जीवन चरित्र लिख कर भेज रहा हूँ, कदे बाद में कोई मिलावट ना कर दे। उसमें स्वामी दानंद ने खुद लिखा है कि मैं भांग पिया करता और उसके बेसुध हो जाता था। अगर कोई ने के बाद में छोड़ दी थी तो ये इसे गंदे लेख उसमें आदमी लिख सके 24 वर्ष की लड़की का 48 साल के बूढ़े ब्याह कर दो, या किया है किसी आज तक इस महर्षि के अनुयायी ने, बता दो किसी ने अपनाया ये नियम, फिर क्यों सिर पर रखा है उस गंद के, क्यों बेच रहे हो दुनिया में सत्यार प्रकाश को, दुनिया का जो है ना ज्ञान खराब कर रहे हो और धन खराब कर रहे हो, उनका आचरण बर्बाद हो रहा है। और फिर तीसरा भांग पीण का बताओ। अब हमारा प्रकरण तो ये चल रहा है कि पाप अक्षमा होते हैं व नहीं होते। तो वेदों में लिखा कि पाप, भगवान घोर पाप को नाश कर देता है। अब इनकी तीसरी जो विधान है, दो विधान तो इसने खत्म कर दिया खुद, कि ईश्वर यूँ कहता एक है, ब्रह्म एक है, और खुद कह रहा परब्रह्म, यानी दोता पर सिद्ध कर दिए अपनी व्याख्या का अपखंडन। और दूसरा ये कर दिया कि परमात्मा निराकार है, ये कहता है निराकार, स्वयं कह रहा है वो साक्षात्कार होता है, उसका दर्शन होते हैं, दर्शन तो साकार के होते हैं, निराकार का दर्शन क्या हो। अब तीसरी थ्योरी रहेगी इसकी कि भगवान पाप अक्षमा नहीं करता। अब वेद दो होंगे इसकी दोती सी, क्योंकि वेदों में प्रत्यक्ष लिखा है कि भगवान घोर पाप काट देता है। यजुर्वेद अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में ये देखिएगा, यजुर्वेद, ये महर्षि दान सरस्वती द्वारा ही इसका अनुवाद किया गया है। ये कहाँ से प्रकाशित है? प्रकाशक हैं सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा 2/5 महर्षि दान भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली। यजुर्वेद आर्य भाषा भाष्य संपूर्ण 40 अध्याय महर्षि दान सरस्वती कृत, सरस्वती दानंद जी द्वारा इसका अनुवाद किया गया है। मुद्रक हैं प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स, 1510 पटौदी हाउस, दरियागंज, नई दिल्ली। अब इसमें 8वें अध्याय के और 13वें श्लोक में ये देखिएगा, ये है 8वां अध्याय 241 पृष्ठ पे, और ये 13वां मंत्र है इसका। देव कर्तस्य एनस्य अवजनम असि, देव कर्तस्य एनस्य अवजनम असि, मनुष्य कर्तस्य एनस्य अवजनमसी, यानी इसका आगे इन्होंने खुद ही अनुवाद किया है 242 पृष्ठ पे। ये देखो दानंद जी ने स्वयं इसका अनुवाद किया है, हे सब के उपकार करने वाले मित्र आप। अब इसका समस्या आ गई, यहाँ भगवान तो घोर पाप काटने के लिए कह रहा है, यहाँ इसने लिख दिया सब के उपकार करने वाले मित्र आप, के पढ़ने वाले गोल मोड़ हो जाएंगे, इनको पता ना चलेगा मित्र माने कोई साथी। और मित्र का अर्थ भगवान ये स्वयं सिद्ध करता है सत्यार प्रकाश में, ये यहाँ दिखाना आवश्यक होगा, क्योंकि जिसमें हमारा और आर्य समाज के प्रतिनिधि
का ये समाचार पत्रों में लेख प्रतिलेख वाद विवाद चला था, तो हमने जब ये छापा कि दयानंद जी को कुछ भी ज्ञान नहीं था वेदों का, ये खुद कहते हैं पाप नाश होते नहीं होते और वेद कहते हैं पाप नाश होते हैं, तो इन्होंने ये लिखा अगर दोबारा अपने उत्तर में कि 8वें यजुर्वेद के 8वें अध्याय के 13वें मंत्र में, वो तो मित्र के बारे में लिखा, भगवान के बारे में नहीं। रामपाल गुमराह कर रहा है क्योंकि उसको संस्कृत नहीं आती। अरे इसमें संस्कृत आणकार नाण का कोई काम में कोई नहीं, अनुवाद तुम्हारा ही किया हुआ, दास पढ़ कर सुना रहा है। मित्र का अर्थ ये खुद कहते हैं भगवान होता है। यहाँ देखिएगा यही सत्यार्थ प्रकाश, ये वही सत्यार्थ प्रकाश है जो आपको अभी दिखाया था। इसके पंथ प्रथम समलास में और प्रश्न नंबर 18 पे ये देखो, ये प्रथम समलास और प्रश्न नंबर 18 पे क्या लिखा है? सबसे स्नेह करे और सबको प्रीति करने योग्य है वह परमेश्वर सबका सच्चा मित्र है, इससे परमेश्वर का नाम मित्र है। अपनात्मा अब पूरा कंसेप्ट क्लियर होगा तभी जाकर के हृदय में ये जचेगी सचमुच ये अज्ञानी महर्षि थे जिनकी तूती गणी बोलगी। अनपढ़ों के अंदर अशिक्षित भोली भाली जनता में ये प्रभुता पाएगी। अब पुण्यात्मा इनको त्याग कर, ये दिखाने का उद्देश्य दास का यही है कि इनसे मन हटे और सत्य को स्वीकार किया जा सके। जबकि ये खुद दयानंद जी ने एक और बात ठीक लिखी अपने विधान में कि अभी वेद सत्य हैं, वेद ज्ञान सत्य है, क्योंकि ये इनके पीछे स्वयं लिखते हैं वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है महर्षि दयानंद। बिल्कुल ठीक है। इन्होंने अपने नियमों में एक और लिखा है कि वेद के विरुद्ध यदि मेरी भी व्याख्या उसको त्याग देनी चाहिए और सत्य का ग्रहण करे, असत्य का परित्याग करे, वो आर्य समाजी है। तो पुण्यात्मा हम हैं आर्य समाजी जो हम पहले डले डोया करते हैं, उन त्याग करीब सत्य शास्त्र अनुसार करने लग रहे साधना, सब बुराई त्याग रखी। वो नकली हैं जो नाम आर्य समाज का ला करके और अपना सारे बुराई करते हैं, सत्य को स्वीकार नहीं करते, वो आर्य समाजी नहीं है। वो समाज के शत्रु हैं जो सत्य को सामने आने से बाधक बन रहे हैं। उनको भयंकर सजा देगा परमात्मा, आपके सामने दिखा दूंगा। नहीं तो भगवान है नहीं फिर पृथ्वी पर, जाइए से निकम्मे आत्मा प्रफुल्लित होगी। दास बद्दुआ नहीं दे रहा किसी को, लेकिन उनके कर्मों का फल बता रहा हूँ कि उनके ऐसे दुष्कर्म कर लिए, इतनी आत्माएं सता दी उन्होंने, दुखा दी, रुआ दी कि उनके ना जाने के कैर टूटेंगे उन लोगों के ऊपर और न्यारे न्यारे गणवा देंगे। 2-4 साल में दिखा दूंगा आपको। और परमात्मा जिसके साथ है उसके तो बल्ले बल्ले हुआ करें, नहीं तो फिर भगवान की भक्ति कौन करे। अब देखिएगा ये वही 8वां अध्याय यजुर्वेद यहाँ 242 पृष्ठ पे। हे सब के उपकार करने वाले मित्र अर्थात परमेश्वर आप दान देने वाले के ऐनस्य माने अपराध कहो चाहे पाप कहो, ऐनस्य अपराध, ऐनस्य इन्होंने यहाँ भी अपराध, ये ऐनस्य माने पाप, इसी शब्द का अर्थ ऐनस्य माने पाप भी लिखा है, ऐनस्य माने अपराध भी, ऐनस्य माने अपराध, ऐनस्य माने अपराध, ये ऐनस्य माने अपराध, अधर्म को चाहे अपराध को। ये सब प्रकार के सब के उपकार करने वाले मित्र अर्थात परमेश्वर आप दान देने वाले के, अब देखो दान देने से भी पाप कटते हैं, दान देने वाले के अपराध माने पाप के विनाश करने वाले हो, अक्षमा करने वाले हो। मनुष्य कर्तव्य से साधारण मनुष्यों के किए हुए ऐनस्य माने पाप अपराध के, अवजन्म माने विनाश करने वाले, असी माने हो। पितृ कर्तव्य से पिता के किए हुए ऐनस्य माने ये अधर्म अपराध ही कहो, विरोध आचरण में जो होता है पाप, क्योंकि पाप पिता का विरोध करे वो भी ऐनस्य माने अपराध के यानी पाप के अच्छे प्रकार हरने वाले हो, नाश करने वाले हो। आत्म कर्तव्य अपने किए हुए ऐनस्य माने पाप के, अवैधनम माने दूर करने वाले, असी माने हो। ऐनस्य अनस्य हो, अधर्म के अधर्म माने घोर पाप को भी
नाश करने हारे हो। जानता हुआ मैं जो कुछ भी धर्म आचरण किया करता हूँ व करूँ, अनजान मैं जो कुछ भी किया करता हूँ व करूँ, उस सब के एन से माने दुष्ट आचरण नहीं, पाप के दूर करने वाले आप हैं। ओए होए, देख वेद में कितना निर्मल ज्ञान है। सत्य है कि कहते अनजानपने में कोई गलती मेरे तो हो जाए, उसको भी आप माफ़ कर देते हो। देखो अब आप जानबूझ कर नहीं करोगे, जानबूझ कर करोगे तो फिर आप नालायक हो, क्योंकि आपको ज्ञान हो गया। अनजानपने में गलती होगी, मालिक माफ़ करेगा। और दान देने से भी कुछ ऐसे कर्म हैं जो दान करने से अक्षीण होते हैं, नष्ट होते हैं, परमात्मा ही करता है। और कुछ ऐसे पाप होते हैं जो संत के दर्शन मात्र से, कुछ ऐसे पाप होते हैं आशीर्वाद मात्र से, कुछ ऐसे प्रकार के पाप हैं जो नाम के जाप से होंगे, कुछ ऐसे पाप हैं जो यज्ञ करने से ही आपके कटेंगे। तो इन सभी प्रकार की औषधि, ट्रीटमेंट, उपचार परमात्मा के भजन भक्ति का हम करके तब आरोग्य होंगे, अर्थात जन्म मृत्यु के रोग से हम पूर्ण रूप से मुक्त होंगे। अब प्रश्न ये चल रहा था कि ये अज्ञानी क्या बोलते हैं कि किया हुआ कर्म तो भोगना ही पड़ता है, पाप तो कटे को नहीं कटता। और वेद कहते हैं परमात्मा गौर पाप ने काट दे। कबीर परमेश्वर अपनी वाणी में पहले से बता रखा था। यही वेदों का ज्ञान भी और इनसे ऊपर का ज्ञान भी है। मासा घटे न तिन बधे, मासा घटे न तिल बधे, विधना लिखे जो लेख, सच्चा सतगुरु मेट कर ऊपर मारे मेख। कि ये तुम्हारा जो तुम्हारे भगवान का विधान है, ना तो मासा घटे ना तिल बढ़ सकता, यानी कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। जैसा किया वैसा ही तुमने भोगना पड़ेगा। जो साधना तुम करते हो, जिसको तुम इष्ट माने बैठे हो, ब्रह्म तक, पर ब्रह्म तक, ब्रह्मा विष्णु महेश तक, और सच्चा सतगुरु, पूर्ण सतगुरु, यानी वो अविनाशी सच्चा सतगुरु, यानी पूर्ण परमात्मा आप ही आकर के एक सतगुरु की भूमिका करता है। और इस दास को भेजा है तो अपनी वो पावर ऑफ अटॉर्नी दे दी। तो सच्चा सतगुरु मेट के ऊपर मार दे मेख, यानी फॉर एवर खत्म कर देता उस पाप को। जब ही सतनाम हृदय धरो, भयो पाप को नासे, जैसे चिंगारी अग्नि की पड़े पुराने घास। जैसे परमात्मा कहते हैं कि जन्म जन्मों का, जन्म जन्मांतर का तुम्हारे पापों का ढेर इतना हो रहा है, बहुत ज़्यादा संचित कर्मों में। और जैसे एक बहुत बड़ा 1000 टन सूखा घास पड़ा हो, पुराना घास है, कितना स्थान और कितना ढेर दिखाई दे, 1000 टन, 1 लाख टन हो, उसमें एक माचिस की सीख डाल दे जला करके, उस सारे को जलाकर नष्ट कर देगी और चलेगी हवा, उसको इधर उधर फफेड़ के वहाँ रास्ता भी, स्थान भी साफ कर देगी। ऐसे ही परमेश्वर का ये सत्यनाम पूर्ण संत से लेकर और फिर इस सतनाम के द्वारा इस पाप कर्मों में आग लगाई जाएगी, ये सब नष्ट हो जाएंगे। जब ही सतनाम हृदय धरो, भयो पाप को नासे। जैसे चिंगारी अग्नि की, एक छोटी सी चिंगारी अग्नि की, पड़े पुराने घास, आग लगा दे सब न बक्कड़ पाट जाए। तो परमात्मा पहले कह रहे थे भगवान पाप नाश कर देता है, उसकी विधि कैसे है वो दास बताएगा, परमात्मा बताएंगे। उन्होंने बताई, अब दास को मिली है चाबी खजाने की, वो जड़ी की जो पाप काटने वाली जड़ी इस दास को दी है परमेश्वर ने अब, और इसी से कटेंगे। और किसी से नाम भी ले लोगे, या नकली संत भी बन जाए इन्हीं नाम के देने वाले, जो मेरे से विमुख होकर, उनसे कोई लाभ नहीं होगा। वो और बड़े शत्रु हैं परमात्मा के और समाज के, उनसे सावधान रहना है। उसके लिए आपको एक यहाँ भक्ति और भगवान पुस्तक दास ने बनाई है, वो 2 पार्टों में इकट्ठी जल्द की है, वो ले लीजिएगा। उससे क्या होगा कि जो भक्ति पर लगे हुए डगमग नहीं हो सकते। अब भक्त क्या करते हैं, बुक ले जाते हैं, पढ़ते नहीं, उनको पढ़नी चाहिए। 10 रुपये मिलेंगे, 2 भाग हैं,
एक तो भक्ति सौदागर को संदेश, उसके भी 2 भाग हैं, वो भी 10 रुपये की है, और भक्ति और भगवान के भी 2 भाग हैं। उससे आपको फाउल पॉइंटों का पता लगा भक्ति और भगवान से, आप यहाँ से अवश्य लीजिए। और उपदेशी के लिए वो अति आवश्यक है। वैसे तो सभी के लिए है भक्ति और भगवान, लेकिन जिसने उपदेश ले रखा है उसके लिए बिल्कुल सेंटर में रखेगी, वो ऐसा ज्ञान है। इस दास से पहले किसी के पास ये मंत्र नहीं थे। परमात्मा के उन संतों के पास थे जिनको मना कर दिया था प्रभु ने कि अभी इसको नहीं बताना। श्री नानक साहिब जी के पास भी थे, संत नानक जी के पास था ये मंत्र सतनाम का, लेकिन उनको आदेश दे दिया था कि अभी इसको किसी को बताना नहीं है, आप अपना मंत्र करके पार हो जाओ। वो प्रमाण दे गए थे। तो अब जो वर्तमान में 2-3 नकली इस दास के पहले शिष्य थे, वो अब उस ज्ञान को चुरा के स्वयं कहीं नाम दान कर रहे हैं, तो उनसे कोई लाभ नहीं हो रहा और ना होगा, वो सबसे बड़े शत्रु हैं। तो उसके लिए ये सावधानी रखना है कि जैसे कोई अधिकारी है, एसएस बोर्ड का चेयरमैन है, सरकार ने उसको पावर दे दी कि जिस पे वो साइन कर देगा उस लिस्ट पे, अपॉइंटमेंट पे, तो उसको नौकरी लड़के को लगेगी। और वैसी ही अपॉइंटमेंट लेटर कोई मेरे जैसा बनाकर अपने साइन कर दे, चेयरमैन नीचे लिख दे, तो वो नहीं चलेगा, वो नकली झूठा है, धोखा कर रहा है। तो ऐसे इस दास के अतिरिक्त इस विश्व में वर्तमान में ना तो कोई संत है, ना अब होगा आने वाले समय में, क्योंकि इससे आगे ज्ञान नहीं रहा। और यही ज्ञान हजारों वर्षों तक चलेगा। और कुछ ऐसी व्यवस्था ये दास बनाकर जाएगा, सतलोक जाएगा जब, तो कि आने वाले समय में बीच में कोई और संत पढ़ पाएगा ही नहीं। और इस दौरान बहुत ज़्यादा पुण्यात्मा अपने सचखंड चली जाएंगी, उद्धार होगा। तो अब आपको ये दिखाना आवश्यक हो गया कि जो नकली महर्षि दानंद अपने कर कमलों से अनुवाद कर रहा है वेदों का, और क्योंकि भांग पीता था, इसने पता नहीं तो सत्यार प्रकाश में चेंज कर जाता। जब इसने अनुवाद किया और सत्यार प्रकाश भी लिखा, चलो पहले लिख दिया तो बाद में संशोधन कर देना चाहिए, कोई बात नहीं, गलती हो जाए लेखक पे, और वेदों को देखकर संशोधन कर जाता तो भी बात बन जाती है। बिगड़े सांग गणाना मिलो, ये विरोधी नहीं होते कि पाप नहीं कटता, दुख दूर नहीं होते, ये विरोधी इसी के आधार से वेदों विरुद्ध व्याख्या सत्यार्थ पुरुषार्थ वाली के आधार पर हमारा विरोध करते हैं। लोग कहते हैं ऐसे पाप नहीं कट सकते, वहाँ का कैसे सुख हो सकते हैं, कैसे दुख दूर हो रहे हैं, कैसे रोग कट रहे हैं। और वेदों में लिखा भगवान मृत्यु को प्राप्त हो चुका है उसको भी वापस जीवित कर सकता है, और अंतिम सांस गिन रहा है उसको भी उस रोग को काट के 100 वर्ष की आयु दे सकता है स्वस्थ करके। तो यही कारण है कि वेदों में ज्ञान सही है। वेदों को ना समझकर वेदों की आड़ में उनके ऊपर लेवल विद्यों का ला करके नकली संतों ऋषियों ने नाश कर रखा था। जैसे एक बोरी के ऊपर लिख रखा है कि बूरा यानी खांड चीनी, और उसमें भर रखी गधे की लीद, तो वो तो खोल के देखा जब पता चलेगा बूरा है या गधे की लीद है, तो या गधे की लीद है। इस सत्यार्थ प्रकाश में वेदों का लेवल, बूरा का लेवल, चीनी का लेवल ला के गधे की लीद में रखी है। तो ये खोल के दिखाऊंगा जो पतबीरा पटेगा ना, लेवल ने देख के थोड़ा निषेध हो जाएगा इसमें बुरा है। तो ये रोड़ा पड़ रहा था भाई मेरी गेल यार, ये बेशक पढ़ो, ये तो ढोल के डंके पे बताना पड़ेगा और समाज को जगाना पड़ेगा। अब ये भांग पीता था, ये स्वामी जी स्वयं स्वीकार कर रहे हैं, दास अपनी तरफ से नहीं कर रहा। वैसे मैं तो पहले कहा करता था ये दास कि ये अवश्य कोई नशा करता होगा, जिसके कारण इसने ये नहीं पता तो पहले पृष्ठ पर क्या लिख रहा है, दूसरे पर क्या लिखने जा रहा है, उसका खंडन कर रहा है खुद। और 24 वर्ष की लड़की 48 वर्ष के पुरुष का ब्याह का संयोग उत्तम बता रहा है, होशवास में इंसान नहीं लिख सकता। और दूसरा ये कहता है सूर्य पर ऐसे ही मनुष्य रहते हैं, अन्य पशु प्राणी भी रहते हैं, मनुष्य आदि सारी सृष्टि है। और ये बाग बगीचे झरने सूर्य पर हैं, वो तो भांग पी गए बोल सकेगा आदमी, या नशा कर रखा कोई और गोली गाड़ी खाता हो मनमाने से नशे की नींद की। ये देखो, ये एक पुस्तक है महर्षि दानंद समग्र क्रांति के अग्रदूत, संपादक हैं स्वामी सत्य प्रकाश सरस्वती, और डॉक्टर रतन कुमारी स्वाध्याय संस्थान इलाहाबाद से ये प्रकाशित है। ये देखना, इसमें प्रारंभ यहाँ से होती है, महर्षि दानंद जीवन व्रत और कर्तृत्व। लेखिका इसकी है डॉक्टर उषा ज्योतिषमती, MC
MSc DPhil। और ये कहाँ से छपी है? डॉक्टर रतन कुमारी स्वाध्याय संस्थान इलाहाबाद से। यहाँ से फिर देख लीजिए। महर्षि दयानंद निर्वाण सती निर्बंधमाला प्रथम पुरुष। महर्षि दयानंद सरस्वती निर्बंधमाला प्रथम पुरुष। संपादक स्वामी सत्य प्रकाश सरस्वती। प्रकाशक है डॉक्टर रतन कुमारी स्वाध्याय संस्थान विज्ञान परिषद भवन महर्षि दयानंद मार्ग इलाहाबाद प्रथम संस्करण। अब यहाँ देख मुद्रक है सरयू प्रसाद पांडे नागरी प्रेस आलोपी बाग इलाहाबाद। इसके ये 8वें पृष्ठ पे है। अब क्या लिखा स्वामी जी ने? प्रथम लेख मैं सरस्वती दयानंद सरस्वती संक्षेप से अपना जन्म चरित्र लिखता हूँ। अपने आत्माओं दयानंद जी ने अपना पत्र भेजा एक संस्था के पास कि मेरा जीवन चरित्र में टुकड़े टुकड़ों में लिखकर भेजूंगा, अब ये समय नहीं है तो आप इसको एकत्रित करते रहना और छाप देना। तो इसने प्रथम लेख में लिखा है कि मैं अपना घर और अपने स्थान और माता पिता का यथार्थ नाम इसलिए नहीं लिख रहा हूँ कि कहीं मेरे माता पिता जिंदे हों, जीवित हों और मेरे पास आ जाएं और मैंने उनकी सेवा करनी पड़ जाए और कहीं उनके काम उनके लिए कोई पैसा खर्चना करना पड़ जाए, इसलिए मैं माता पिता और अपने घर का ठीक ठिकाना नहीं बता रहा हूँ। अरे तेरा गजब हो। औरों को तो कहते हैं माता पिता से बढ़कर कोई गुरु नहीं, माता पिता से बढ़कर कोई सेवा नहीं, और खुद कहता स्वामी जी कि मैं माता पिता की सेवा और उनके लिए समय बर्बाद करना नहीं चाहता। अरे तेरा गजब भैया। परमात्मा कहते पंडित और मसालची दोनों सूझे ना, औरों को करें चांद ना रहे आप अंधेरे माँ। ये देखो इसी के प्रश्न नंबर 8 पर जीवन व्रत और कर्तृत्व प्रथम लेख मैं स्वामी दयानंद सरस्वती संक्षेप से। अब अपने आगे स्वामी भांग पी के लिख सका आदमी, अपने आगे श्री नहीं लिखा करता, खुद लिखने वाला श्री या स्वामी नहीं लिखा जाता। मैं स्वामी दयानंद सरस्वती संक्षेप से अपना जन्म चरित्र लिखता हूँ। संवत 1881 के वर्ष में मेरा जन्म दक्षिण गुजरात प्रांत के काठियावाड़ का मजोकठा देश मोरबी का राज्य औदिच्य ब्राह्मण के घर में हुआ था। यहाँ अपने पिता और निजी निवास स्थान के प्रसिद्ध नाम इसलिए नहीं लिखता कि जो माता पिता आदि जीते हों मेरे पास आवें तो इस सुधार के काम में विधन हो, क्योंकि मुझको उनकी सेवा करना, उनके साथ घूमने में श्रम करना यानी मेहनत करना, धन आदि का व्यय करना नहीं चाहता। अरे वाह महर्षि, आप तन्यों कह मैं माता पिता की सेवा करना नहीं चाहता और ना उनके लिए 2 पैसे लाना चाहता, कहीं मेरे काम में बाधा ना पड़ जाए। अरे भले आदमियों, एक किसान है, एक दुकानदार है, कर्मचारी या अधिकारी है, कोई मजदूर है, सब अपने अपने काम में व्यस्त हैं। ऋषि महर्षियों का ये काम हो है भी अपना काम करें, और उसमें मान ले एक किसान है वो ने कहा मैं अपने माँ बाप की सेवा क्यों करूँ, मैं ऋषि भी ना करा करता, वो दिन पढ़ा को ना थोड़ा पढ़ाइयो ना तो यह भी आग लग जाओ कि अब एक किसान अब सारा दिन धंधा करता है, सुबह से लेकर शाम तक, रात को भी लगा रहता किधर पानी पूनी से चाय का वार आ जाए, और वो भी फिर कह दे भाई मेरे किसान किस खेती के काम में बाधा बने और माँ बाप की सेवा मैं ना करना चाहता, पैसे भी लगाने पड़े, बीमार शमार हो जाएंगे तो वो भी कह सकता है, उसका वही काम है। और संत और गुरुओं का यही काम है। और मान ले माता पिता उसके पास आ जाते तो के बिजली गिर जाती, उनकी सेवा करने में क्या हानि होती। यहाँ ये दास है, यहाँ पर प्रत्येक महीने में कम से कम 50,000 व्यक्तियों का आवागमन रहता है और उनकी सबकी सेवा हो रही है यहाँ पर। और यहाँ मेरे माता पिता भी रह रहे हैं तो उनकी सेवा में बता के पहाड़ टूट जाएगा, 2 रोटियाँ खावे सुबह शाम। तो ऐसे मंदे विचार, ऐसे बेहुदे ज्ञान से युक्त हैं उस महर्षि जी के ये पुस्तक और उनका विचार ऐसे कहीं भी अप्लीकेबल नहीं, कहीं भी खरे नहीं किसी दृष्टिकोण से। अब देखो आगे कमाल कर रखा,
इसी पुस्तक के महर्षि दानंद समग्र क्रांति के अगर दूत, अब देखो, अब यहाँ 20 से थोड़ा सा इसका लिंक बनाना पड़ेगा। प्रश्न नंबर 20 से देखिएगा, जीवन व्रत और कर्तृत्व। अब ये है प्रश्न नंबर 20। अब यहाँ से शुरू करते हैं थोड़ा सा कि और श्रृंगी रामपुर से होकर छामनी की पूर्व दिशा वाली सड़क से कानपुर जाने वाला रास्ता था। जब संवत 1912 विक्रम समाप्त हुआ और 1913 शुरू हुआ, अगले 5 मास में कानपुर व प्रयाग के मध्यवर्ती अनेक प्रसिद्ध स्थानों मैंने देखे। अब 1913 है ये इसलिए यहाँ से प्रारंभ करना पड़ा कि यहाँ थोड़ा मिसप्रिंट है। अब पृष्ठ 21 पर कमाल कर रखा है कि मैं भांग पिया करता। तत्पश्चात जिस वस्तु की खोज में था उसके अर्थ यानी उसके लिए आगे को चल दिया और अशुद्ध सुदी 2 संवत, ये 1913 है, नोट 1313 में जिसका जन्म भी नहीं था स्वामी जी का, ये मिसप्रिंट हो गया। 1913 को दुर्गा कुंड के मंदिर पर जो चंडालगढ़ में है पहुंचा, वहाँ 10 दिन व्यतीत किए। वहाँ मैंने चावल खाने तो सर्वथा छोड़ दिए और केवल दूध पर अपना निर्वाह करके दिन रात योग विद्या के अध्ययन में अभ्यास में तत्पर रहा। दुर्भाग्यवश वहाँ मुझे एक बड़ा दोष लग गया, अर्थात भांग पीने का स्वभाव हो गया। अरे वाह नशेड़ी, जय हो बंदी छोड़ की। और सो कई बार उसके प्रभाव से मैं सर्वथा बेसुध हो जाया करता। वाह महर्षि नकली। अब नौका चावल खाने तो छोड़ दिए और केवल दूध पी कर योग अभ्यास में, योग विद्या के अभ्यास में लीन रहता था और भांग पीने लग गया। चावल खाने छोड़ दिए, भांग पीने लग गया, नौका योग अभ्यास में लगा रहता था और बेहोश हो जाता था। अब बेहोश कोई पड़ा है तो आप उसने कुछ भी अब पी का भांग पड़ जाता था, कट ला के कितना बैठा रहता सारी रात नो करें न सोचो बड़े सारी रात का बैठा महात्मा चाड़ा पाट दिया इसने समाधि का। अब इसे थे ये नकली ज्ञान तो इनको मिला नहीं, ना इनकी साधना ठीक। अब झूठा ज्ञान ध्यान कहाँ लावे, जब इनका ज्ञान ही झूठा है तो ये समाधि कहाँ लगा रहे, किसको देखने की चेष्टा करें। झूठा ज्ञान ध्यान कहाँ लावे या बाद बेदा चतुराई। जब भगवान निराकार है तो फिर नो आकड़ के बैठने की क्या आवश्यकता थी। ये किस लिए कर रहा स्वामी जी, ये देखो ये केवल ड्रामा ढोंग था। जब भगवान निराकार है फिर ये ट्राई किस लिए करा समाधि लगाने की, किसको देखेगा, निराकार का क्या देखेगा ये। अब ये भांग पिया करता और भांग पी के अड़ंग बड़ंग ठोक गया, केवल संस्कृत जानता था और संस्कृत के प्रभाव से इसकी प्रभुता बन गई, बड़ा विद्वान। क्योंकि बचपन से ब्राह्मण समुदाय में जन्म था इनका और ये ऐसे ब्राह्मण के घर जन्म हुआ जो पंडिताई करता था और बचपन से इनको कंपलसरी था वेदों के श्लोक याद करा दिया जाते थे। अब हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, इनको सुबह की शाम की आरती, असुर निकंद रमैणी और तकरीबन सुबह का भी बहुत सा नित्य 5-10 वर्ष के 11-12-13 वर्ष के बच्चे को याद हो जाता है। तो ऐसे ही अरबी गीता और वेदों का दास ने कंठस्थ करवा दिया अनुवाद और ये श्लोक मंत्र, ये पूछ लो इनसे, एक एक बता देंगे। तो ऐसे ही इनका अभ्यास था, इन्होंने संस्कृत सीख ली और वेदों को घोट लिया, लेकिन अनुवाद कति बेरा नहीं था, ज्ञान नहीं था इनके पास। अब एक और कमाल दिखाऊं इस अज्ञानी का, कहता सूर्य पर मनुष्य रहते हैं, वहाँ पर ऐसे बाग बगीचे हैं, तो भांग बिना बगैर भांग पिए बगैर किसी नशे के ये शब्द नहीं लिखे जा सकते। कर्जा कहाँ पे जा, कोई नौकर सूर्य पर आदमी है, कहाँ आदमी है, और वहाँ ये बाग बगीचे भी हैं, तू आदमी की बात कर। ये देखो अब दिखाता हूँ पुण्यात्माओं, जब तक हम इनके इस कारनामों को नहीं देखेंगे तो इन नकली ऋषियों से हटकर यथार्थता को हम प्राप्त नहीं कर पाएंगे। ये वही सत्यार्थ प्रकाश है जो अभी आपको दिखाया था। अब इसके 8वें समोल्लास के लास्ट में 197 पृष्ठ पे ये देखिएगा, अष्टम समोल्लास। ये अष्टम
अष्टम समास। और यहाँ पर है प्रश्न किया कि सूर्य, चंद्र और तारे क्या वस्तु हैं और उनमें मनुष्य आदि सृष्टि है व नहीं। मनुष्य आदि यानी मनुष्य आदि माने और पशु पक्षी ये हैं या नहीं, प्रश्न किया स्वामी दयानंद जी से। स्वामी दयानंद जी ने उत्तर दिया, ये सब भगोल लोक और इनमें मनुष्य आदि प्रजा भी रहती हैं। आड़े तोड़ हो लिया, वैसे तो क्लियर हो गया, कंसेप्ट ही क्लियर है इनका। फिर भी विस्तृत जानकारी दी है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, चंद्र, नक्षत्र और सूर्य इनका वसु नाम इसलिए है कि इन्हीं में सब पदार्थ और प्रजा बसती है और ये ही सबको बसाते हैं, जिसलिए वास के निवास करने के घर हैं। ये निवास करने के घर हैं सूर्य, चांद भी, इसलिए इनका नाम वसु है। जब पृथ्वी के समान सूर्य, चंद्र, नक्षत्र वसु हैं तो पश्चात उनमें इसी प्रकार प्रजा होने में क्या संदेह है। अरे वाह, न्यू कह, जब यह पृथ्वी, छोटा सा लोक पृथ्वी, ये भी वसु है और सूर्य भी वसु है, तो जिस प्रकार इस पृथ्वी पर आदमी हैं और प्रजा भी है, तो क्या सूर्य पर होने में कोई संदेह, क्या संदेह है? नहीं, वहाँ पर भी है, ये सभी रहते हैं। ये देखो क्या संदेह है। और जैसे परमेश्वर का एक छोटा सा लोक मनुष्य आदि सृष्टि से भरा हुआ है, तो क्या वे सब लोग शून्य होंगे? परमेश्वर का कोई भी काम निष्प्रयोजन नहीं होता। तो इतने असंख्य लोकों में मनुष्य आदि सृष्टि न हो तो सफल कभी हो सकता है? इसलिए सर्वत्र मनुष्य आदि सृष्टि है। स्पष्ट कर दिया कि सूर्य पर मनुष्य और अन्य पशु पक्षी प्राणी भी रहते हैं। फिर किसी ने प्रश्न किया कि वहाँ पर क्या ये सब पदार्थ हैं, सेब, संतरे, काजू, किशमिश और ये गेहूँ, चने, बाजरा, ज्वार? कहता हाँ, ये सभी पदार्थ, सुख देने वाले सभी पदार्थ, ये जल, झरने सभी हैं वहाँ पर। क्योंकि जैसे परमात्मा ने, इसका उत्तर है स्वामी जी का, कि जैसे पूर्व कल्प में सभी सूर्य आदि सभी लोक रचे, उनमें सब पदार्थ रचे थे, इस प्रकार जब दोबारा ये रचे हैं वर्तमान के, इनमें भी सब सुख पदार्थ ये सब रचे हुए हैं। फिर किसी ने पूछा क्या क्या इन वेदों का सूर्य पर रहने वाले ये व्यक्ति इन्हीं को पढ़ते हैं? कहाँ इन्हीं को पढ़ते हैं? अरे थरा गजब हो, खा लिया खून इसे देव इन ऋषियों ने। ये देखो, ये वही सत्यार प्रकाश है और 198वें पृष्ठ पर ये चल रहा है। अब यहाँ के बताया है स्वामी जी, क्या बताया कि धाता यानी परमात्मा ने जिस प्रकार के सूर्य, चंद्र, ध्रुव, भूमि, अंतरिक्ष और ततरसत यानी वहाँ पर स्थापित सुख विशेष पदार्थ पूर्व कल्प में रचे थे, वैसे ही इस कल्प में, कल्प अर्थात इस सृष्टि में रचे हैं। अब देखो, सूर्य पे, चंद्रमा पे और धरती पे, और वहाँ धरती ये सब रची और उनके ऊपर ततरसत माने वहाँ पर जो रहते रखे हैं जो पदार्थ हैं वो सुख विशेष पदार्थ, यानी काजू के, किस्मत, संतरे, ये गेहूँ, चने, ज्वार, बाजरे और शीतल जल, ये सब कहते हैं सूर्य पर पहले पूर्व काल में भी कल्प में रचे थे और वैसे ही इस कल्प में यानी वर्तमान में भी हैं, इस सृष्टि में भी रचे हैं तथा सब लोक लोकांतरों में भी बनाए हैं, भेद किंचित मात्र नहीं होता। फिर प्रश्नकर्ता ने प्रश्न किया कि जिन वेदों का इस लोक यानी पृथ्वी पर प्रकाश है, उन्हीं वेदों का उन लोकों में अर्थात सूर्य में रहने वाले लोक में भी प्रकाश है वानी? स्वामी जी कहते उन्हीं का है, यानी सूर्य पर जो आदमी रहे हैं वो वेद भी इन्हीं वेदों को पढ़ते हैं। आगे देखो, उन्हीं का है। जैसे राजा की राज व्यवस्था नीति सब देशों में समान होती है, उसी प्रकार परमात्मा राजेश्वर की वेदोक्त नीति उनके सृष्टि रूप सब राज्य में एक सी है। निरंजन धन तेरा दरबार, निरंजन धन तेरा दरबार, जहाँ पर तनिक न न्याय विचार, जहाँ पर तनिक न न्याय विचार।
वैसा ओढ़े मुल मुल खासा गल मोतियों के आर। वैसा ओढ़े मुल मुल खासा गल मोतियों के आर। पति भरता को मिले न खादी व सूखा निरस आहार निरंजन। धन तेरा दरबार निरंजन, धन तेरा दरबार जहाँ पर तनिक न न्याय विचार। पाखंडी की पूजा जग में और संत को कहें लबाड़। पाखंडी की पूजा जग में संत को कहें लबाड़। अज्ञानी को परम विवेकी ज्ञानी को मूड गवार निरंजन। धन तेरा दरबार निरंजन, धन तेरा दरबार जहाँ पर तनिक न न्याय विचार। कह कबीर सुनो भाई साधो सब उल्टा व्यवहार। कहें कबीर सुनो भाई साधो सब उल्टा व्यवहार। इन सच्चों को तो ये झूठ बताओ, इन झूठों का एतबार निरंजन। धन तेरा दरबार निरंजन, धन तेरा दरबार जहाँ पर तनिक न न्याय विचार। कह कबीर सुनो भाई साधो सब उल्टा व्यवहार। कहें कबीर सुनो भाई साधो सब उल्टा व्यवहार। सच्चों को तो ये झूठ बताओ, इन झूठों का एतबार निरंजन। धन तेरा दरबार निरंजन, धन तेरा दरबार। परमात्मा कहते हैं अरे काल ज्योति निरंजन, धन है तेरा यो दरबार, धन है तेरे लोक में कोरी झूठ चलाए। सच्चों को झूठों न तो महर्षि, ओहो महर्षि दयानंद, महर्षि वेद व्यास, महर्षि वशिष्ठ जी, और उन्हें कह का नहीं बेरा वेदों का। सतयुग में थे वशिष्ठ आदि, और ये कहते हैं अब इन्हीं पुराणों से इनका पता चला हमने, और कहाँ से आया ये ज्ञान। और कहते हैं सतयुग के ब्राह्मण वेद के पूर्ण विद्वान थे और वह दुर्गा की पूजा करते थे। अरे तेरा गजब भैया। और दुर्गा कहती है वो भगवान ब्रह्म है, ब्रह्म की पूजा करनी चाहिए, वही सबका उद्देश्य है, उसी को वो ब्रह्म लोक में रहता है। और परमात्मा कहते हैं ब्रह्म छोड़ पर ब्रह्म छोड़, हमने पूर्ण ब्रह्म की भक्ति करनी चाहिए जिसे पूर्ण मोक्ष होगा। उसको झूठा बताते थे। कबीर क्या जानता है, वो तो जुलाहा था, धानक था, हैं, और तबले लेकर गाता था, वो उठ पटांग बनाता था। अरे और तुमने कला तोड़ गए, तुम्हारा भी देख लिया, क्या बना गए तुम, सारी जनता को भ्रमित कर गए। अब इस दास के ऊपर इतना वजन पड़ गया, इन अज्ञानियों के अज्ञान को ढूंढ ढूंढ में बूंदा अच्छा कमाऊँ हैं और सच्चा ज्ञान बताऊँ, और मुझे इन्हों का तो नकम्मा है, गुंडा है, बदमाश है। पर समय आने पर पता चलेगा, जनता रोया करेगी ऊपर नमो करके कि उन नकम्मा ने एक परम संत के विषय में सिर्फ झूठी अफवाहें फैला करके बदनाम करने की चेष्टा की। लेकिन हम समर्थ की ओट में बैठे हैं, हम कबीर परमेश्वर के चरणों में विराजमान हैं, जिसके चरणों में कोई आपत्ति नहीं आ सकती। ठीक है, किसान फसल बीजता है तो फसल बीजता है तो उसमें आंधी तूफान आते रहते हैं, एक आधा पौधा टूट भी जाता है, लेकिन खेती बीजना बंद नहीं किया जा सकता। तो ऐसे ही ये परमात्मा का बाग लगाया है इस दास नौकर ने, परमेश्वर के नौकर ने, लेकिन इसका एक भी पौधा नहीं टूटा। इतना भयंकर अफवाह फैलाई लोगों ने, एक भी भक्त हमारा डगमग नहीं हुआ, बल्कि जो थोड़े बहुत डगमग हो गए थे दोबारा माफ़ी मांग रहे हैं, क्षमा कर याचना कर रहे हैं, और आकर के दोबारा उपदेश लेकर के अपना कल्याण करवा रहे हैं। बोलो सतगुरुदेव सत साहिब। सब पदवी के मूल हैं, सकल सिद्धि हैं तीर। दास गरीब सतपुरुष भजो हो ये अवगत कला कबीरी। अनंत कोटि ब्रह्मांड का एक रति नहीं भारे। सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये कुल के सिरजनहारे। पुण्यात्माओं,
आप जी का ना जाने कौन से युग में या कौन से जन्म में कोई शुभ संस्कार जुड़ा है, जिसके परिणाम स्वरूप आप इस परमेश्वर के तत्व ज्ञान को सुनने के लिए पहुंच पाए हो। परमात्मा कबीर परमेश्वर जी की महिमा को आदरणीय गरीबदास जी ने अपनी आँखों देखी समर्थता को कैसे वर्णन किया है। लखबर सूरा जूझे ही लखबर सावत दे, लखबर यति जहान में तब सतगुरु शरणा ले। आप जी जो अब परमात्मा के चरणों में आ रहे हो, चाहे कोई सेठ है, चाहे कोई बड़ा अधिकारी है, चाहे कोई गरीब व्यक्ति है, चाहे मजदूर है, चाहे कोई किसान है, कोई कर्मचारी है, अधिकारी है, आपके भक्ति यानी सिमरन वाले जो पुण्य है, सिमरन की जो कमाई है, नाम की जो कमाई है, वो तो सबकी एक समान है। उससे परमात्मा के नाम की कमाई के आधार से आपको मानव शरीर मिलते हुए आ रहे हैं, और उसी नाम की कमाई के आधार से आपको इस दास के पास आने का सुअवसर मिला है। जैसे कोई बिल्कुल गरीब है, इतना गरीब है कि सुबह शाम का अन्न भी नहीं मिलता है, और ये शरण उसको मिल चुकी है। धन्य है उसके माता पिता को जिससे जन्म हुआ, बहुत पुण्यकर्मी प्राणी है। और कोई सेठ है, बड़ा पैसे वाला है, उसको भी ये शरण मिली है। धन्य है उसके माता पिता को जिससे जन्म हुआ, क्योंकि ज़्यादा माया हो जाने से परमात्मा के निकट नहीं आ सकता। आप जिसके पास अधिक धन है, अधिक सुविधाएं हैं, जो संसारिक यहाँ की सुविधा मानते हैं, उसके होने के उपरांत और आप यहाँ पहुँच गए, तो आपके नाम की कमाई का वज़न ज़्यादा है, ज़्यादा आपके पास वो भक्ति है जिसके कारण आप यहाँ पहुँच पाए हो। परमात्मा केवल नाम की कमाई देखता है, उसी के आधार से वो अपनी शरण में लेता है। दूसरे आप जी जिसके पास धन नहीं है, संसारिक जो नकली सुविधाएं आपके पास नहीं हैं, और एक वो है जो ये शरण उसको भी ग्रहण हो गई है, उसको भी शरण मिल गई है प्रभु की, और उसके पास कार हैं, कोठी हैं, बड़े बड़े उच्च अधिकारी भी है। अब दोनों की भक्ति का जो लेवल है वो एक जैसा है, नाम की कमाई का वो एक जैसा है। और जो धन का अभाव है या धन अधिक है, वो आपके पिछले जन्म के धर्म यज्ञ आदि जो आपने की हुई है उसमें अंतर है, वो नहीं कर पाए। जिनके पास धन नहीं है, जिनके पास आज माया अधिक है, उन्होंने पिछले जन्म में पुण्य गणे किए यानी धर्म गणे किए, धार्मिक यज्ञ करवाए, जैसे अभी ये पाठ हो रहे हैं। तो पुण्यात्मा, आप दोनों ही परमात्मा के अति प्यारे हो। परमात्मा क्या कहता है, कबीरा सब जग निर्धना धनवंता ना कोय, धनवंता सो जानिए जिस पर राम नाम धन होए। तो आप राम नाम की कमाई के धनी बराबर हो, जो परमात्मा के चरणों में आए हो। और ये कमाई आपने ना जाने कौन से समय में, किस जन्म में परमेश्वर के साथ रहकर या उनके द्वारा भेजे गए किसी दास तत्वदर्शी संत के साथ रह के कमाई की हुई है। अब आप यहाँ आ रहे हो, ये विश्व में एकमात्र शास्त्र अनुकूल साधना है जिसका सीधा प्रतिफल मिलता है और अत्यधिक मिलता है। अब जैसे आपको बताया है कि आप जी अपने घर से चलते हो
इस स्थल पर सतलोक आश्रम में आने के लिए और विशेष श्रद्धा और कसक के साथ, जैसे विद्यार्थी बालक स्कूल आता है, विद्यालय में आता है, वो चाहे किसी बड़े अधिकारी का पुत्र है, चाहे बड़े किसी राजा का पुत्र है या कोई गरीब का है, वहाँ वो केवल एक विद्या ग्रहण के लिए आता है और वो उसको यहाँ वह याद नहीं रहता बच्चे को कि मैं कौन किसका हूँ, वो केवल अपने आप को विद्यार्थी जानता है। और एक ही जैसे बेंच पर या फर्श पर, ज़मीन पर सभी विराजमान होती हैं, वहाँ एक ही जैसी सबके साथ व्यवहार होता है। तो इस भाव से जब आप सतलोक आश्रम में आते हो, आपका यहाँ आने में जितने भी कदम आपके, एक एक कदम जो आपका एक यज्ञ के तुल्य है। चाहे आप रेलगाड़ी में आते हो, चाहे आप कार गाड़ी में आते हो, चाहे पैदल आते हो जो आसपास के हैं, तो एक एक कदम आपका एक यज्ञ के तुल्य है। एक यज्ञ को करने में कितना समय लगता है? जैसे एक यज्ञ करते हैं उसमें 100 मन देसी घी, एक धर्म यज्ञ में 100 मन देसी घी लगाया जाता है। इब 100 मन भैंस का घी जहाँ प्रयोग होगा तो उसमें आटा और अन्य वस्तुएं कितनी लगेंगी और भोजन भंडारे के लिए कितना खर्चा होगा, वो आप हिसाब लगा लो। तो वो पुण्य आपको एक कदम से मिल जाएगा। किसको मिलेगा? बिल्कुल अधीन होकर आएगा। संत दर्शकों चालिए तजमाया अभिमानी, जो जो कदम आगे रखे सो सो यज्ञ समान। और फिर यहाँ एक 5 यज्ञ लगातार करवाई जाती हैं। आप यहाँ पाठ करवाते हो, उसमें 5 यज्ञों का पुण्य आपको मिलता है। एक यज्ञ है धर्म की, दूसरी यज्ञ है ध्यान, तीसरी यज्ञ हवन की, चौथी यज्ञ प्रणाम और 5वीं यज्ञ ये ज्ञान की है। इन 5 यज्ञ का फल आपको प्राप्त होता है। आप धनी हो रहे हो। जो पाठ नहीं करवा पा रहे हैं तो वैसे दान करते हैं, कोई ज्योति यानी हवन के लिए पैसे डालते हैं या वैसे दान करते हैं, तो उससे फिर भंडारा होता है। यह सब पुण्यात्माएं शास्त्र अनुकूल साधक यानी योगी भक्त, योगी माने साधक, सत साधक को योगी कहते हैं, जो सत साधना करते हैं। तो आप जी यहाँ आते हैं, भोजन पाते हैं, तो प्रत्येक का जो सामूहिक पैसा इसमें एकत्रित होता है या भंडार में लगता है, तो ये भी पुण्य आपको उसी रेशो में, उसी औसत में, अनुपात में प्राप्त होते हैं। फिर सिमरण का जो सतनाम, जो पहले मंत्र का जाप है उसकी कमाई, और फिर जो सतनाम का सिमरण जो दास आपको देता है, परमेश्वर कबीर जी का द्वारा दिया हुआ बताया हुआ, उस एक श्वास के सिमरण की कितनी कमाई है। होय होय। कहते हैं सतनाम पालड़ रंग होरी हो, 14 लोक चढ़ावे राम रंग होरी हो, 3 लोक पास्यंग धर रंग होरी हो, तो ना तुलय तुलाया राम रंग होरी हो। परमात्मा की महिमा बता रही हैं कि पहले एक तुला होती थी, तुला तराजू जिसे कहते हैं, बैलेंस अंग्रेजी में बोलते हैं। हमने खूब देखी, वैसे गांव में भी मिल जाएगा कोई एक आधा सैंपल। उसमें क्या होता था कि एक लकड़ी की डंडी होती थी 2-2.5 फुट की, उसके दोनों सिरों पे एक प्लेट सी बांध दिया करते, पलड़ा बोलने उसने तराजू का, लोहे का, और रस्सियों से उसको उस डंडी का बांध कर बीच में उसके बिल्कुल मध्य में एक पकड़ने का रस्सी सी बांध दी जाती थी उस डंडी के, उसके दोनों सिरों पे। तराजू तो आपने देखा होगा, अब तक हर ये इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम भी चल रहा है, लेकिन तराजू आपने देखी होंगी दुकानों पे, घर पे भी देखी।
तो उसमें क्या होता था पुराने समय में कि उस बैलेंस में गड़बड़ हो जाती थी, कुछ एरर होती थी।